जो है कुछ बहुत सारा चीज के बारे में इंफॉर्मेशन भी पहुंचा होगा कि शायद इस महीने से जो है नेपाल में आ, क्या कुछ मैसेज आ रहा है क्या सर? आप लोगों को मैसेज आ रहा है क्या? जी सर, जी सर, हमारे में भी है। क्या है ये? ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वो दिखा रहा हम्म। तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना है तो ये करता ही नहीं है ना। है। एक्सेप्ट ओके। करिए ना सर, कर। एक्सपेक्ट करेंगे। यस सर। अकाउंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए पूरा। नहीं सर, नहीं होगा। अभी टैलेंट बहुत लोग हैं ना संसार में। वो जो अमिताभ सर वो लाइव किए हैं ना, वो ओके ये ओके ओके, थैंक इन्फॉर्मेशन। यू थैंक यू थैंक ओके यू। सर। सो अभी अभी देखिए, एक्चुअली डिएक्शन मतलब जिस तरीके से आज के 10 साल के पहले जब नेपाल में सिस्टम आया था, हम लोग जब डिएक्शन शुरू किए थे तो मैं एक महीना या 1.5 महीना ऐसे मैं कुछ डिएक्शन के अंदर था, तभी नेपाल में डिएक्शन कोलैप्स हो गया। मतलब डिएक्शन उस वक्त जो है नियम कानून नहीं था नेपाल में। तो वहां पे जो है कुछ इशू था, बहुत सारे कंपनी थे जो है खराब काम कर रहे थे। तो पूरे जो है डायरेक्ट सेलिंग नेपाल में जो है बंद किया गया था। तो जो मतलब बिजनेस करने का जुनून था आज के 10 साल के पहले, उसे अधिक जुनून आज डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को आ रहा है। ये शायद आप लोगों को पता होगा। आज उससे ज्यादा जुनून आज है। तो ये रीजन क्यों ऐसा हो रहा है, ये आप लोगों को पता करना है। क्योंकि देखिए, इस 10 साल के अंदर बहुत ऐसे लोग ने बहुत सारा विकल्प चुना है। बहुत सारे जगह पे लोगों ने अपना पैसा भी लगानी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अपना समय भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 10 साल के अंदर जो है बहुत ऐसे लोग, मैं खुद बहुत लीडर्स को जानता हूँ डीएक्शन के अंदर, जो डीएक्शन में अच्छा खासा काम कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, लेकिन और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में डीएक्शन से निकले और आज तक उनको कोई अच्छा जगह नहीं मिला। आज तक उनके लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ। हम मैं बहुत ऐसे लीडर्स को मैं खुद जानता हूँ जो, हम लोग डिएक्शन शुरू किए थे उस वक्त हमसे भी अच्छे मतलब पोजीशन में डिएक्शन में थे और अच्छे इनकम भी डिएक्शन से कर रहे थे। तो अभी जैसे मान के चलो, कोई अगर स्टारजेंट आप हैं, आप अगर डिएक्शन शुरू कर रहे हैं तो आज के 10 साल के बाद में आपका क्या होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आज आप स्टारजेंट हैं, मान के चलो कोई अगर आपका एक स्पॉन्सर जो स्टार रूबी है, या कोई मतलब या आपका कोई दोस्त जो है स्टार डायमंड है, तो वो तो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है ना। तो वो आदमी अगर स्टार रूबी या स्टार डायमंड होने के बावजूद भी उसको जो भी इनकम मिल रहा है, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, अपने काम के हिसाब से जो भी इनकम मिलता है, अगर उसको कम लग रहा है, अगर वो छोड़ के कोई दूसरे सेक्टर में जा रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उस तरीके से मेरे बहुत ऐसे लोग, मेरे ही दोस्त बहुत ऐसे लोग थे। मैं जब डिएक्शन ऑफिस में जाता था वहीं पे बहुत ऐसे लोग थे, मैं मेरे जनरेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, आज उनका लाइफ सेटअप नहीं हुआ है। तो ये समझना है कि क्यों फिर लोग 10 साल से 15 साल से लोग मतलब हर जगह पे काम करने के बावजूद भी आज लोगों का लाइफ जो है सेटअप नहीं हो रहा है। और फिर लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की ओर झुकाव दे रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के तरफ जो है मुड़ रहे हैं। 10 साल गैप हुआ, 10 साल के बाद में। तो ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि हम लोगों को हम लोग जो है शायद शनिवार को सैटरडे हम लोग का प्रोग्राम था, यहाँ पे बहरावा में प्रोग्राम था। अशोक कुमार बसनेसर आए थे। वो शनिवार में अगर आप देखेंगे तो पूरे नेपाल में सिर्फ डिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 10-15 से ज्यादा प्रोग्राम, सिर्फ बड़ा बड़ा प्रोग्राम था नेपाल में, 10-15 प्रोग्राम आप सोच सकते हैं। कपिल ये रूपंदेही में 2 प्रोग्राम था, और भी होगा, लेकिन मैं 2 प्रोग्राम, एक भैरहवा में, प्रोग्राम भैरहवा में था,
डिएक्शन का प्रोग्राम, दो प्रोग्राम भैरवा में था। एक जो है हम लोग कर रहे थे और एक उसके थोड़ा सा और आगे था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को क्रेज फिर से वापस आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। तो ये हम लोगों को समझना है। तो इसीलिए आज के 10 साल के पहले जो गलती लोगों ने किया, वो गलती हम लोगों को नहीं करना है। 10 साल के पहले जो लोगों ने गलती किया, वो गलती हम लोगों को नहीं करना है। तो ये मैं आप लोगों को ये के सलाह सुझाव दे रहा हूँ। और अभी अभी जो एक्चुअली है, डीएक्शन के लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी डीएक्शन के लिए क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए इस वक्त, जब अगर आप देखेंगे हर जगह मारा मारी चल रहा है, हर जगह मारा मारी चल रहा है। चाहे यूरोप हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो। आपको शायद उतना ना आपको पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहां पे भी चल रहा है। आप या नेपाल में देखेंगे, या बहुत सारे जगह में, बहुत कम ऐसा देश है जहां लोगों को संकट नहीं है। बहुत कम ऐसा देश है जहां आर्थिक संकट नहीं है। आप देखिए, ये देखिए, इतना मुश्किल से यूरोप का वीसा मिलता था, अभी यूरोप का वीसा मिलने के बावजूद भी लोग सुखी नहीं है। आप ये देखिए, अभी बहुत सारे जगह में, रसिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, बहुत ऐसे जगह में लोगों को वीसा मिलने के लिए इतना पैसा खर्चा करना पड़ता था। आज वो खर्चा करने के बावजूद भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनका जान तक सुरक्षित नहीं है। तो हम लोगों को ये चीज समझना है कि आज कौन सा जगह है। और हम लोग भैरवा में मीटिंग करते थे, किए थे, तो आप ये भी बहुत ही अच्छा बात हुआ। तो हम लोगों को ये समझना है कि कौन ऐसा जगह है जो स्थिर है, जहां पे अवस्था कुछ भी हो, चाहे कोरोना काल का समय था, या आर्थिक संकट का समय था, या लड़ाई झगड़ा का समय था। तो कौन सा ऐसा जगह है जहां पे लोग सुखी रह सकते हैं। इनकम देखिए, अगर कोई भी बड़ा हादसा होगा तो इनकम घटेगा बढ़ेगा सभी का, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी का इनकम घटेगा बढ़ेगा। लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए इनकम, वो इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आपका खर्चा जीरो नहीं होता है तो आपका इनकम जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत ऐसा जगह है जहां पे आपका इनकम जीरो हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो है, लोगों को, लोग पूरी दुनिया में भाग भाग के अभी वो एक स्थिर इनकम खोज रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग है, वो लोगों को स्थिर इनकम देती है। और जिसमें डीएक्शन एक ऐसा जगह है जहां पे सब लोग समा सकते हैं। डीएक्शन ऐसा जगह है जहां पे सब लोग समा सकते हैं। अभी देखिए, अभी आ, आपने देखा होगा कि नेपाल से और इंडिया से भी ज्यादा प्रोडक्ट अभी सेलिंग, अगर आप देखेंगे तो डीएक्शन का यूरोप में है। इंडिया नेपाल से ज्यादा ट्रेनिंग, इंडिया नेपाल से ज्यादा जो है एक्साइटेड अभी लोग यूरोप में हैं। आप बताइए, हम लोगों को ये समझना है कि हम नेपाल से वीसा लेके यूरोप में जाते हैं नौकरी करने के लिए, बताइए, और यूरोप वाले वीसा लेके जो है वापस डीएक्शन के मीटिंग के अंदर आते हैं। मलेशिया हो गया और बहुत सारा जगह पे हो गया, वो क्या करने के लिए, डीएक्शन करने के लिए, डीएक्शन का जो स्वतंत्र लाइफ स्टाइल है उसके लिए। तो आप लोगों को ये समझना है, अभी आप देखेंगे बहुत सारे जगह में जो है इंटरनेशनल जो है ये टीएसआईपी होता है, जो जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, या इवेंट होता है बड़ा बड़ा, आप वहां पे अगर देखेंगे तो पूरे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग यूरोप के रहते हैं। तो आप लोगों को यही गलती नहीं करना है कि जो 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 बड़े बड़े लोग खोजते हैं, हमको बड़ा बनना है, लेकिन हम रास्ता गलत चूज कर रहे हैं। उनको पता है कि बड़ा कैसे बना जाता है। तो जो बड़े बड़े लोग रास्ता चूज कर रहे हैं, जो रास्ते को पकड़ के चल रहे हैं, वही रास्ता आज हमको पकड़ने का मौका मिला है। उसी रास्ते पे हमको चलने का मौका मिला है। अब बताइए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आज क्या वजह है मैं कोट लगा के आपने घर पे बैठा हूँ, बताइए। कतार में मैं काम कर रहा था, मैं लेबर में कतार में काम कर रहा था। मैं 10 साल से ऊपर कतार में काम किया, लेकिन 10 साल में कभी भी नसीब नहीं हुआ कि मैं सोफे पे बैठ जाऊं, कोई भी दिन मैं सोफे पे बैठ जाऊं, मैं कभी मेरे मतलब मुझको नसीब नहीं हुआ। लेकिन आज सिर्फ डीएक्शन की वजह से, क्या है, सिर्फ डीएक्शन की वजह से
आज मैं अपने घर में हूँ, अपने बच्चे के साथ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, और 50-55 लाख के कार से घूमता हूँ। कहीं पे भी जाता है, जाना होता है, कहीं पे भी आना होता है। तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है कि डीएक्शन एक ऐसा जगह है जहाँ पे अमीर लोग जिस तरीके से लाइफ जीते हैं, अच्छे और सुखी लोग जिस तरीके से लाइफ जीते हैं, उसी तरह से हम डीएक्शन से भी अपना लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता है। तो ये चीज जो है हम लोगों को सोचना है। तो उसी रास्ते पे आज से क्या करना है, हम लोगों को चलना है। मैं भी उसी रास्ते पे चला। मैं भी गरीब था, मैं भी कतर में काम कर रहा था। मेरे पास भी डिग्री नहीं थी, मेरे पास भी बहुत सारा कमी थी जो आप लोगों के अंदर, आप लोगों को लग रहा होगा। उसी तरह से मैं इस बिजनेस को आगे लेके गया, उसी जगह पे काम किया, आप लोगों को जैसा ही मैं काम किया। और आज अगर आप देखेंगे तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि मैं अमीर नहीं हूं, क्योंकि एक अमीर के पास जो चीज होता है वो सब आज मेरे पास है। तो इसी तरीके से हम लोग को ये समझना है कि हम एक सही रास्ते पे हैं। हम कहाँ पे हैं, एक सही रास्ते पे हैं। और हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी डायरेक्ट सेलिंग अगर हम लोग कर रहे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट की हम डीएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नेपाल में पहला कंपनी डीएक्शन है। वैसे तो पूरे विश्व में है, लेकिन नेपाल का पहला कंपनी है डीएक्शन, जो अपने फैक्ट्री लगा के इस काम को आगे बढ़ा रहा है। पहला कंपनी है डीएक्शन। तो आप बताइए हम लोग कितने लकी हैं। आज बहुत सारे कंपनी के लोग होंगे, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ये भरोसा नहीं दे पाता है कि जो मैं बोलता हूँ वो सही है या गलत है। क्योंकि सब लोग क्या बोलते हैं, हमारा सही है, हमारा सही है, हमारा सही है। लेकिन उनको भरोसा नहीं होता कि एक्चुअली सही क्या है। लेकिन डीएक्शन का फैक्ट्री अगर आप उनको दिखा दें, नेपाल में अगर आप बिजनेस करते हैं या नेपाल के लोगों को अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप अगर सिर्फ उनको फैक्ट्री दिखा दें तो आपको उससे ज्यादा कुछ बोलने का जरूरी नहीं है। उनके अंदर ऑटोमेटिक भरोसा हो जाता है कि भाई दुनिया का बात छोड़ो, लेकिन ये कंपनी बेस्ट है, यहाँ पे हमारा सपना साकार हो सकता है, हमारा सपना पूरा हो सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी। लोग सब धीरे 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 जो है सब लोग साइड लग जाएंगे। अभी आपने देखा है कि कुछ कंपनी था जो फेसबुक में फोटो डालो पैसा आता था, कहाँ गया। हमारा तो कुछ प्रॉब्लम, हम तो क्या करेंगे। हमारा काम है लोगों को समझाना, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह हैं। हम ऐसे नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के हम बादशाह। हमको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट किस वजह से होता है। क्योंकि पैसा कमाना, लाखों लाख कमाना, करोड़ों कमाना, ये बात करना बहुत आसान है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी विवेक बिंद्रा और जो है क्या बोलते हैं संदीप महेश्वरी, अभी बड़े बड़े जो है गिनीज बुक में जो नाम लिखा दिए थे, जो है वो मतलब मोटिवेट मोटिवेट करने वाले बड़े बड़े स्पीकर अभी यूट्यूब में लड़ रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। सबका भी भंडा फूट रहा है धीरे धीरे। तो आप लोगों को ये समझना है कि हम कहाँ पे हैं, हमारा जगह कैसा है। तो इसीलिए हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, देखिए अगर आपको पता चलता है कि जगह सही है, तो आप गलती फिर अब मत कीजिए। आप कभी भी मुड़ के मत देखिए पीछे, कभी भी मुड़ के पीछे मत देखिए। क्योंकि 10 साल के पहले जो आदमी डीएक्शन को छोड़ा, आज वो फिर दुखी है। हो सकता है बीच में कुछ सुखी हो गया होगा, लेकिन आज वो आदमी फिर दुखी है। लेकिन जो कंटिन्यू डीएक्शन के साथ लगा रहा, तो उसका अवस्था ठीक था। और आज डीएक्शन और स्ट्रोंग हुआ है, उसका अवस्था और ठीक हो रहा है, उसका अवस्था और ठीक हो रहा है। जो आपका खोज है, जो आपका खोज है कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल काम करेंगे, उसके बाद हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, आप उस खोज की ओर बढ़ रहे हैं। डीएक्शन में अगर आप काम करें, आप उस चाहत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलो हम लोग डीएक्शन शुरू किए थे, हमने क्या बोला, आज के 10 साल के पहले हमने क्या बोला था कि आने वाले 10 साल के बाद में हम कार से चलेंगे। हमारा सोच क्या था, हमारा खोज क्या था, हम क्या खोज रहे थे, कार से चलेंगे। आज हम 5 साल से कार से चल रहे हैं। तो हमारा धीरे 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 वो सपना पूरा हो रहा है। लेकिन बाहर लोगों को सपना नहीं पूरा हो रहा है, ये हम लोगों को समझना जरूरी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी डीएक्शन में ये हम लोगों को कभी नहीं भूलना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि हाँ डीएक्शन में जो लोग लगे हैं,
मतलब आईडी बनाना ही लगना नहीं होता है। अगर लगे हैं तो उनका सपना पूरा हो रहा है। तो आपको कंटिन्यू डिरेक्शन में आप काम करके आगे बढ़ना है। आपको कंटिन्यू, आपको फिर अब बैक होके नहीं देखना है यहाँ पे। दूसरा, तीसरा बात, ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि अगर एक ही चीज अगर लोग सही कर लें तो भाई आपका पूरा दुनिया बदल जाएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका पूरा दुनिया बदल जाएगा। आप अच्छा मत खोजो। ज्यादातर लोग जो हैं क्या बोलते हैं, मुझको ये नहीं आता है, मुझको ये नहीं आता है, मुझको ये नहीं आता है। और वो अच्छा खोजते हैं, अच्छा खोजते 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 किसको खोजते हैं? पहले जो उनको मेंबर बनाता है उसको खोजते हैं। फिर ऑफिस में आते हैं तो थोड़ा उससे बड़ा स्पॉन्सर होता है उसको खोजते हैं। उसके बड़ा स्पॉन्सर को खोजते हैं। ऐसे 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 वो चाहते हैं कि डॉक्टर लीम हमारे साथ आ जाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसी को बढ़ाओ। ये इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये क्वालिटी आपने दूर नहीं किया, देखिए, आपको बहुत बड़ा नहीं करना है। डिरेक्शन में आपको काम करने के लिए बहुत बड़ा नहीं करना है, लेकिन आपको जो करना आता है आपको उसी चीज में माहिर होना है। ये सिंपल सी चीज है। अगर आपको ट्रेनिंग करना आता है तो आपको ट्रेनिंग में माहिर होना है। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना आता है तो आपको प्रोडक्ट बेचने में माहिर होना है। यहाँ पे अगर आप लोगों से वन टू वन, एक आदमी से अगर आपको खड़े होके या बैठ के बात करने में अगर आपको मजा आता है तो आपको उसी चीज के ऊपर आपको माहिर होना है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं टेबल टॉक करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्पीकर होते हैं स्टेज के ऊपर बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कॉपी कलम लेके टेबल पे लोगों को अच्छा से जो है मार्केटिंग प्लान बताते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट अच्छा से बेच सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पे जाके ज्यादा बोल सकते हैं। तो हर एक आदमी के अंदर पूरा क्वालिटी नहीं हो सकता है। हर एक आदमी के अंदर पूरा क्वालिटी नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है उसी ये क्वालिटी से आप डिएक्शन में कराउन मास्टर बन सकते हैं। एक क्वालिटी से, इसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझो। सबसे बड़ी बात यह है, कभी भी आप अपने आप को जब मन मान के चलो, मैं आज के 8 साल के पहले 9 साल के पहले जब मेरा 1,000 रियाल 1,500 रियाल बोनस आता था, तभी मैं कतर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कंपनी था, उनको मैं मार्केटिंग प्लान देता था। आप बताइए कहाँ वो महीने में 20-30 हजार का रियाल कमाने वाला आदमी, और कहाँ मैं कंपनी में 650 रियाल कमा के एक्स्ट्रा डिएक्शन में 1,000-1,500 रियाल कमाने वाला आदमी। तो ये क्यों था? क्योंकि मेरा जो है, ये मैं आपको इसीलिए बताया कि आप अपने आप को वीक नहीं समझना है, आपके अंदर कौन सा पॉइंट स्ट्रोंग है। तो मैं ये सोचता था, अरे भाई ये आदमी तो ये कंपनी खोला हुआ है ना, लेकिन मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, इसकी कंपनी से तो 1,000 गुना बड़ी है ना ये कंपनी, डिएक्शन कंपनी। हम लोग कौन है? अरे भाई कोई लेबर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई कोई जो है किसान हो, कोई जो है डिग्री वाले हो, कोई डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपका डिग्री आप तक रखिए। आपका डिग्री आप तक रखिए। आप अगर डिएक्शन के साथ जुड़ गए तो आप समझ जाइए कि डिएक्शन कंपनी के आप जो है प्रेजेंटर, आप डिएक्शन कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो। आप अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर रहे हो, आप डिएक्शन कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो। तो आप बताइए डिएक्शन कंपनी से धनी कौन सा आदमी है जो जिससे आप बात कर रहे हैं? बताइए, कतर के शेख से तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोगों को समझना है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे, और आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आपको बढ़ाना है। जैसे मान के चलिए, अभी जो है मिशन चल रहा है हमारा, मतलब पूरे नेपाल में मिशन चल रहा है, पूरे नेपाल में नहीं चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में मिशन चल रहा है। क्योंकि इस बात से रिसर्च हुआ कि लोग गलती करते हैं, वो अपना गलती कभी मानते नहीं है, यानी कि वो मेंबर बन जाते हैं। अब मेंबर बन के अगर DXN अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको डिएक्शन कैसे मालूम होगा? तो ये नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं पढ़ा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं पढ़ा, वो बोलेंगे मैं डिएक्शन में था लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम है। मतलब लोग गलती नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जब लोग पहले ज्वाइन हो जाते थे तो ना प्रोडक्ट यूज करते थे और ना ही कुछ प्रोडक्ट बेचते थे, यानी कि वो कुछ काम नहीं करते, ना खाते थे ना बेचते थे। तो वो डिएक्शन में जुड़ने से क्या फायदा हुआ? आप बताइए।
दुनिया में कहीं पे भी अगर आपको ऊपर जाना है, आपको अगर पोजीशन बाय पोजीशन अगर आपको ऊपर जाना है, तो आपको उस जगह में आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए, आपको सीखते रहना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अभी पूरी दुनिया में लोगों ने प्लान निकाला कि महीने में 3500 पीबी 4500 पीबी एक लोगों को करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने 3500 पीबी एक महीने के अंदर किया, वो भी फर्स्ट तारीख में अगर हमने किया, तो हमारा बिजनेस एक नॉर्मल हिसाब से जब हम जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपका कम से कम 30% बिजनेस विथ इन उसी वक्त ग्रोथ हो जाता है, अगर हमने 3500 पीबी किया तो ये अभी जो है मिशन चल रहा है। तो इसीलिए जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, तो इस टारगेट के ऊपर आप लोगों को भी काम करना है। आप बताइए, अगर आप 3500 पीबी बेच दिए, ठीक है, 3500 पीबी का अगर आपने सामान लिया, अगर आप कतर में है तो 100 पीबी का सामान ले लो। अगर 100 पीबी का सामान आप यूज खा लेते हो तो आप 150 200 पीबी का सामान ले लो। मैं कतर वाले लोगों को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 300 पीबी करो। कोशिश करना चाहिए करने के लिए। अगर नहीं कर पाते हो तो भी आप 150 पीबी करो। इस तरीके से अगर इंडिया में आप नेपाल में हो तो 3500 पीबी 4500 पीबी नेसेसरी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आपके पास जो है मतलब सुविधा भी ज्यादा होता है। तो इसी तरह से आप अगर 3500 पीबी करते हैं, आप बताइए उसमें से अगर कुछ प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो 3500 पीबी आप कैसे किए ये आपको पता होता है कि नहीं पता होता है? सिंपल सी चीज है बस। आपको अशोक कुमार गिरी जैसा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप अशोक कुमार बसने सर जैसा ज्यादा नहीं बोलना है, आप कोई क्राउन एम्बेसडर जैसा ज्यादा बात नहीं करना है। लेकिन कैसे 3500? आप मान के चलो मैं ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, ये ब्लैक कॉफी में कैसे बनाया, ये हमको पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए? सिंपल सी चीज है। ये वीकनेस आप लोगों को, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, मैं बार बार कहता हूं, आपकी वीकनेस को आपको तोड़ना है। सिंपल सी चीज है, नहीं तो कभी कुछ नहीं होगा। आपकी क्षमता को आपको पहचाना। देखिए, मैं अशोक कुमार गिरी मेरे भी स्पॉन्सर हैं, टुकड़ा जरियाल सर मेरे स्पॉन्सर हैं, धन कुमार सर मेरे स्पॉन्सर हैं, लेकिन 2-2 साल हो जाता है हमारा मुलाकात नहीं होता है। 2-2 साल हो जाता है मेरा मुलाकात नहीं होता है। अगर गलती से कभी अगर कोई मान के चलो बात हुआ तो हुआ, लेकिन डिएक्शन के बारे में बात नहीं होता है। आप कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस यही बात होता है। क्यों? क्योंकि मैं इतना दिन से रिएक्शन कर रहा हूं, अभी भी मेरे अंदर डाउट होना चाहिए क्या? अभी मेरे अंदर कुछ डाउट नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए आप लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए, 3500 पीबी अगर आप कर रहे हैं तो कैसे 3500 पीबी आप कर रहे हैं, अच्छा से आपको पता होना चाहिए। आपकी टीम में वही वही चीज को आपको डुप्लीकेट करना चाहिए। अच्छा, क्लियर? सिंपल सी चीज है। बहाना नहीं करेंगे लोग, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आप बताइए, अगर आपने ज्यादा नहीं, आपके टीम के अंदर सिर्फ 10 लोगों को 3500 पीबी कैसे किया जाता है बता दिए, तो आपका 35,000 पीबी हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ये चीज आप लोगों को समझना है। अगर मान के चलो कोई आदमी, मैं कल भी इसके बारे में मीटिंग दिया था, अगर मान के चलो कोई आदमी अगर स्टारजेंट हुआ है, स्टारजेंट है, तो आप स्टारजेंट कैसे बने, वही आपको टीम को बताना है। आप कैसे स्टारजन बने, बस वही आपको टीम को बताना है। बड़ी बात तो नहीं है ये। अगर आपने 6 लोगों को बता दिया, तो भले आप स्टारजन थे, लेकिन आप तो डायमंड बन गए ना। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को लोगों को खोजना है। आप 6,000 मान के चलो स्टारजन हो गए, आप अगर 6 लोगों को स्टारजन कैसे बना जाता अगर आप बता दिए, वो लोग 6 लोग वही सिस्टम फ्लो करने के बाद आप तो डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप बताइए, कल तक क्या थे आप? 3500 पीबी करने वाले आदमी, एक छोटा सा 3500 पीबी करने वाला आदमी देखते देखते स्टारजन बन जाता है। वही स्टारजन देखते देखते स्टार डायमंड बन जाता है। अरे भैया, आपको सीए नहीं बनना है, लेकिन अगर आपके टीम के अंदर अगर 20 डायमंड हो गए आपके जैसा, तो आप क्राउन एम्बेसडर हो गए कि नहीं हो गए?
आपको सीए बनना नहीं, आप सीए ऑटोमेटिक बन जाते हैं, डायमंड बनाने के बाद बन जाते हैं। यहाँ पे तो 10 क्लास पढ़ के आप डॉक्टर कभी नहीं बन सकते हैं, लेकिन डिएक्शन में वैसा वैसा करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब बड़ा पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। तो इसी तरह से डिएक्शन के अंदर आपको डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेशन करना है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आज से सिर्फ कंप्लेन मत करो मेरा स्पॉन्सर हमको नहीं सिखा रहा है। आपको क्या आता है? आपका स्पॉन्सर आपको नहीं सिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। आपको क्या आता है? आपको ज्ञानडर्मा के बारे में आता है, वही चीज जाके बाहर बोलो। पिका किमसन हार्ट ब्रेन रू लीवर आता है, अच्छे उसी चीज के बारे में जाके बोलो और लोगों को बताओ दुनिया का पहला कंपनी है डिएक्शन, जो ज्ञानडर्मा 6 को टिश्यू कल्चर करके एक बनाता है और उसके बाद में बेचता है। दुनिया का पहला कंपनी है डिएक्शन, उसी चीज को बताओ। ज्ञानोडर्मा के बारे में आप समझो। हमको कॉफी क्यों पीना चाहिए आप वो बताओ। सुबह सुबह अगर आप 1 कप कॉफी पीते हैं, 1 कप अगर आप सुबह सुबह कॉफी पीते हैं तो आपका पेट बहुत क्लीन होता है। अगर आप सुबह सुबह एक एक गिलास अगर गर्म पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर गैस्ट्रिक बनता है। यहाँ पे उल्टा होता है, लोग गैस्ट्रिक ना हो करके सुबह सुबह गिलास का पानी पीते हैं, लेकिन सुबह सुबह गिलास का पानी पीने से आपको गैस्ट्रिक होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना है। तो ये एक्सपीरियंस आपके अंदर तब आएगा जब आप इसको यूज करेंगे। मैं खुद यूज किया, वो हमारे अंदर एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम समझें और वही लोगों को बताएं। देखिए इस जमाने में हर एक लोगों को कुछ ना कुछ नीड है, और उसको रिसर्च आप कीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोकोजी लेके आइए। 1 महीना, मान के चलो 20 पीस होता है, एक पैकेट लेके आएंगे। डेली बाय डेली एक पोच डाल के उसको पीजिए। जिस तरीके से आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है आप लोगों को बताइए, वही चीजें आप लोगों को बताइए। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, सिंपल सी फंडा है। लोग अगर बिजनेस में नहीं सफल हो रहे हैं उसका एक ही रीजन है कि लोग बड़े के आस में बैठे हैं। कोई क्राउन मास्टर आके हमको ट्रेनिंग दे दे, अरे ट्रेनिंग दे के क्या करेगा जब आप बाहर नहीं निकलेंगे? ये कॉफी कैसे, कैसे ये कॉफी कैसे, कैसा मतलब कैसे हमको हमको यूज करना है, ये इसका टेस्ट क्या है, अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो वो एक एम्बेसडर नहीं, अगर डॉक्टर लिम भी आ जाएंगे ना तो वो आपके जैसा हो जाएंगे, लेकिन आप डॉक्टर लिम जैसा नहीं बन पाएंगे। ये आप लोगों को समझना है। जब डिएक्शन के अंदर कुछ कमी है ही नहीं तो आपके अंदर कमी है। यस या नो? तो ये हम लोगों को समझना है। और मैं फिर एक बात ये कहना चाहता हूं कि डिएक्शन किसके लिए करना है? डिएक्शन आपके परिवार के लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए करना है। आप बताइए, आज के 10 साल के पहले मैं डिएक्शन अच्छा से किया, आज मेरा बच्चा मेरे साथ है। यस या नो? उसका मन कर रहा है ना मेरे साथ रहने का, आज वो मेरे साथ है। आज मेरा मेरा पूरा जो है फैमिली, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। तो मैं डिएक्शन किसके लिए किया? मेरे लिए तो किया कि मैं एक लेबर में जो काम कर रहा था 46 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि उससे भी ज्यादा गर्म में। अब आप लोगों को पता है कितना, मतलब हवा उड़ता है तो धूल जो है बालू उड़ के आता है। ये जो तकलीफ था उससे मैं बचा, मैं तो बचा बचा, लेकिन मेरे परिवार भी आज मेरे साथ हैं। तो मैं डिएक्शन किया किसके लिए? मेरे परिवार के लिए। आप बताइए, आपके परिवार को भी आपके साथ बैठने का मन कर रहा होगा। आप बताइए क्या आप वो सपना पूरा कर सकते हैं? बताइए क्या पूरा कर सकते हैं? इतना आसान है? क्या आप 10 दिन के अंदर आ सकते हैं आप आपके परिवार के साथ? अगर नेपाल में हैं आप लोग तो ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप नेपाल से बाहर हैं तो आसान नहीं है, ये आपको समझना है। इसीलिए जो हुआ वो हुआ, जो हुआ वो हुआ। आपको डिएक्शन सिर्फ आपके लिए नहीं करना है, आपके डिएक्शन आपको परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आपके परिवार के लिए अगर आप अगर डिएक्शन अच्छे से करेंगे तभी ये सपना आपका पूरा होगा। तो इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा काम करके अगर आपका ये सपना पूरा हो सकता है तो हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए।
और अब ये सोचना है कि जब एक महीने के अंदर 15 मीटिंग, एक दिन के अंदर अगर 10-15 मीटिंग अगर नेपाल में चल रहा है, और बड़े बड़े लीडर्स जो 10 साल 12 साल बड़ा बड़ा पैसा लगा के बड़ा बड़ा इंडस्ट्री शुरू किए थे, आज वो सब कुछ छोड़ के अगर डिएक्शन के अंदर लग रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी कर लो, डिएक्शन से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो वापस नहीं आते, नहीं तो वो वापस नहीं आते। तो ये आप लोगों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने 10 साल गमाया, और आपको गमाना नहीं पड़ा, आपको आपको सीख मिल गया, उनको देख के आपको सीख मिल गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं चाहता हूं कि आज से, जैसे पहले गांव में आपने देखा होगा, पहले गांव में चोर आते थे, पता है आपको, पहले गांव में चोर आते थे, यानी कि खाना वाना खाने के बाद में आते थे, हल्ला होता था, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सोते थे, यस या नो, थोड़ा थोड़ा सोते थे, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो गांव में घुस जाएंगे ना, चोरी कर लेंगे। तो अभी डिएक्शन में आपके लिए वही समय है, जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय आप सो के खा के आप डिएक्शन में अपना टीम बना ले, आपके लिए इससे बेस्ट कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए गांव में पहले चोर आते थे जिस तरह से, ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा सोते थे, अभी वही समय है कि थोड़ा थोड़ा सो के, जिस तरीके से आज के 10 साल के पहले जो लोगों ने डिएक्शन किया था, तकलीफ सह के काम करके 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम करके जिन लोगों ने डिएक्शन किया था, आज आप देखिए उनका लाइफ क्या है। पहले 16 घंटा जो है काम करके डिएक्शन करते थे, अभी 16 घंटा सो के डिएक्शन कर रहे हैं, अभी उल्टा है। तो इसी तरह से हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। और नया साल में, नया साल के लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, नया साल के लिए यही जो है, हम जितने भी लोग हैं, हमारे लिए एक ही फार्मूला है कि अब हमको मुड़ के नहीं देखना है। जितने भी लोग हैं, अब हम लोगों को मुड़ के नहीं देखना है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके हम लोगों को आगे जाना है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सब लोगों को कम्युनिकेशन करके आगे जाना है। जो आपको डाउट लगता है, कुछ अगर आपको डाउट लगता है, तो आंसर आपको खुद ढूंढना है। बहुत ऐसे लोग हैं, आप अगर उनसे बात करते हो डिएक्शन के बारे में, वो बोलते हैं अरे भाई नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये नहीं करना है, आपसे ऐसे बोलते हैं। तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है, देखिए अगर हमको एक्स्ट्रा कमाना है तो हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करना है तो करना क्या है, तुम बताओ। ये क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि नहीं करना है, लेकिन क्या करना है वो उनको नहीं पता है। लेकिन हम लोगों को ये चीज हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको उनसे क्वेश्चन करना है। तो जो आपको कोई भी काम आप अगर करते हैं, अगर आपको डाउट लगता है, तो उसी चीज को लेके आपको क्वेश्चन करना, अपने आप को उसके बारे में आपको पूछना है, खुद पूछना है, तो आपको एनर्जी मिलेगा। जैसे मान के चलिए बहुत ऐसे लोग हैं, अभी इसके पहले भी हम लोगों ने जो मीटिंग किए थे, तो मीटिंग में अभी हम लोग जनकपुर में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जनकपुर में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां पे हमने डिसाइड किया कि हम 125 रुपया टिकट रखेंगे। जनकपुर में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने वहां पे डिसाइड किया कि 125 रुपया हम लोग टिकट रखेंगे। फिर बाद में कुछ लोग दोस्तों ने फोन किया कि सर 125 रुपया टिकट मत रखिए, जो है नाश्ता वास्ता करके थोड़ा और टिकट को बढ़ा दीजिए। तो हमने बोला तो आपको नाश्ता, मतलब आप लोगों को नाश्ता चाहिए, वो इतना कहते नहीं सर, कुछ लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं, तो नाश्ता रहेगा तो अच्छा है। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि टिकट हम लोग करेंगे 160, 160 रुपया हम लोग टिकट करेंगे। अब बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, अरे 1 से 60 रुपया टिकट लगाएंगे आप लोग, 1 से 60 रुपया लगेगा। अब बताइए जनकपुर में बड़ा मीटिंग कब होता, कितना दिन में होता है? अभी बहुत जल्दी करो तो 2 महीना हो जाता है, बहुत जल्दी करो तो भी 2 महीना हो जाता है। आप बताइए, दुनिया में कौन सा जगह है जहां पे आप सफल होने के लिए गुरु मंत्र लेते हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो आपको 100 रुपया में आपको सिखा देता है? आप हमको कुछ बताएंगे कहीं ऐसा जगह है दुनिया में? तो ये चीज जो है हम लोगों को वहां पे बात करना है कि देखिए 1 से 60 रुपया आप अगर लगा के
अगर आप सीखने के लिए जाते हैं, आपको महीने में एक मीटिंग या दो मीटिंग ही ऐसा लेना होता है, बाकी तो मीटिंग हम जूम मीटिंग में और हर जगह में हम लेते रहते हैं। एक मीटिंग, आप बताइए, ये कि कोचिंग करता है अगर आदमी, मान के चलो मेरा बच्चा है अभी अगर स्कूल में पढ़ता, तो स्कूल का फीस 3,000 है, वो अलग है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा जाता है ट्यूशन करने के लिए, उसका 1,000 अलग है। 1,000 तो एक छोटा सा बच्चा भी एलकेजी की यूकेजी में पढ़ रहा है, बताइए एलकेजी में पढ़ने वाला बच्चा अगर 1,000 उसका फीस है एक महीने के अंदर, तो हम तो खुद माँ बाप हैं, यस या नो? तो हम 150 रुपया कुछ सीखने के लिए हम खर्चा नहीं कर सकते हैं? तो बताइए हमारा सोच कितना छोटा है, और हम आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं क्या? बताइए, अगर हमारा सोच नहीं क्लियर होगा, हम हर वक्त जो है समस्या में फंसे रहेंगे, तो हम फ्रेश कब होंगे, हम आगे कब बढ़ेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं होगा, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसी जगह में आपको अच्छा से सोचना है कि क्या हमको 150 खर्चा करना चाहिए, क्या 150 बचा के मेरा समस्या समाधान होगा, क्या 150 कमाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, ये आपको समझना है। अगर आज के डेट में एक अगर प्रोडक्ट अगर आप बेच देना तो आपको 150 आ जाता है, एक प्रोडक्ट अगर आप रिटेल कर दें तो आपको 150 आ जाता है। और प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ये तो सोचिए मत, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान है तो। ये तो मत सोचिए कि प्रोडक्ट नहीं बिकता है, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान है तो। इसीलिए अगर जो है हम लोग टिकट के बारे में बात कर रहे थे, तो लोग आपसे क्वेश्चन क्या करते हैं उसका आंसर आपको देना है। सिंपल सी चीज है। तो आपका एनर्जी बढ़ता रहेगा, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको मोटिवेट होने के लिए आपको खुद उपाय खोजना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं अशोक कुमार गिरी मैं काम कर रहा था, तो अभी मान के चलिए मैं डिएक्शन से 500 रियाल कमा रहा था, कोई आदमी डिएक्शन से 1,000 रियाल कमा रहा था। मान के चलो वो 1,000 रियाल कमा रहा था और मैं डिएक्शन से 500 रियाल कमा रहा था। तो वो 1,000 रियाल कमा रहा था और मैं 500 रियाल कमा रहा था, ये हम लोगों को समझना है। फिर भी मैं उससे ज्यादा खुशी था, इसलिए कि भाई तुम 1,000 रियाल कमाओगे यहाँ पे, उसके बाद में वो खाओगे नेपाल में जाके, और अभी तो यहाँ पे खा रहे हो, मतलब दोनों जगह पे खाओगे। अगर मैं 500 रियाल कतर में कमाऊंगा, तो मैं कतर में तो खा रहा हूँ, लेकिन कल जब मैं नेपाल में जाऊंगा तो फिर नेपाल में भी तो मैं कमाऊंगा ना। तो तुम्हारे 1,000 रियाल से तो अच्छा हमारा 500 रियाल है। ये सोचने वाली बात है ना। तुम एक जगह पे कमाओगे, हर जगह पे खाओगे, एक तुम एक कमाओगे, सब लोग खाएंगे, ये हमको समझना है। लेकिन मैं एक जगह पे कमाऊंगा, थोड़ा कमाऊंगा, लेकिन जहां जाऊंगा मैं कमाते रहूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो आपको डिमोटेड कौन कर रहा है, आपको डिमोटेड कौन कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। ये क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड करो आज के बाद, क्योंकि देखिए आज डिएक्शन के बारे में मैं जो भी सुना, आज जब ठंडी लगता है ना तो हीटर का मजा अशोक कुमार गिरी लेता है। ये सोचिए, आप मेरा स्पॉन्सर नहीं लेते हैं। आज अगर गर्मी लगता है ना तो एसी का मजा मैं अशोक कुमार गिरी लेता हूँ। आज अगर पानी बरसता है ना, तो फिर किस तरीके से पूरा रोड खाली हो जाता है, बहुत मजा आता है। और तब हम लोग गाड़ी अगर सब फ्री है तो भी गाड़ी लेके हम लोग बाहर रोड पे निकलते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा रोड खाली होता है और गाड़ी चलाने में वाह क्या मजा आता है। और लोग जो बाइक से चलते हैं, या वैसे लोग जो खड़े होते तो देते साला इसका लाइफ कितना अच्छा है, देखो अभी हम लोग पानी में भीग जाएंगे इसीलिए हम खड़े हैं, और ये साला हीरो बन के जा रहा है। तो वो जो मजा आ रहा है ना, वो मुझको आ रहा है, यस या नो? वो मजा मुझको आ रहा है। तो इसीलिए उपाय मुझको खोजना है, रास्ता मुझको बनाना है। आज सोचिए, आज के 10 साल के पहले एक जो है, मतलब क्या बोलते हैं वो, कि मतलब एक टूटा फूटा घर में रहने वाला इंसान, आज 10 साल के अंदर किस तरीके से लाइफ चेंज हो गया, ये आपको समझना है। 10 साल के अंदर बताइए, जिसके घर में एक अच्छा साइकिल नहीं था, आज वो आदमी कार से चलता है। लोगों को, बहुत ऐसे लोग हैं बोलते हैं सर आपको आपको बाइक चलाना आता है क्या? क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं मुझको बाइक चलाते हुए। वो बोलती है कि आपको बाइक उनको लगता है कि मैं जन्मा था तभी से मेरे घर में कार है। तो आप बताइए कितना फर्क किया डिएक्शन ने आज हमारे लाइफ के अंदर। तो ये आप लोगों को समझना होगा, जितने भी लोग हैं, अगर आपको एंजॉय करना है, आपके बच्चे को, आपके माँ बाप को, हर एक आदमी का अगर आपको सपना पूरा करना है, तो आपको ही हीरो बनना पड़ेगा। आपको हीरो बनना पड़ेगा, उसका जवाब आपको खोजना पड़ेगा। और विथ इन, देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा।
अगर दिल, अगर आपका साफ है, अगर आपका जो है क्या बोलते हैं मनोबल स्ट्रोंग है, आपका मानसिकता अगर मजबूत है, तो आप 5 साल में जो काम नहीं कर पाते हैं वो 1 साल के अंदर आप करके दिखाएंगे। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो लोग सुनते हैं, और जब आपका आपके अंदर आपका जो वॉइस होता है, अगर उसमें दम होता है ना, तो लोगों को बिलीव करने में भी मजा आता है। अगर आपका वॉइस में दम नहीं है तो लोग आपका बात का कभी भी बिलीव नहीं करेंगे। इसीलिए इसीलिए आज से जितने भी लोग डिएक्शन के अंदर अभी जुड़े हैं, मेरा तो बहुत ही बड़ा टीम है, फिर भी मैं ये कोशिश करता हूं कि डिएक्शन, देखिए अभी सही है या गलत है ये सोचने का समय नहीं रहा। इससे बहुत ऊपर निकल गया डिएक्शन, इससे बहुत ऊपर निकल गया। अभी देखिए पूरे वर्ल्ड में कम से कम 54, 54-55 से ज्यादा फैक्ट्री है। बताइए, 54-55 फैक्ट्री! अरे हमारे घर में तो 54-55 साइकिल नहीं है, हमारे घर में तो 54-55 मोटरसाइकिल नहीं है, ये तो 54-55 फैक्ट्री के बात कर रहे हैं हम लोग। बताइए, जो ये फैक्ट्री लगाने के लिए आपको मिनिमम 100 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट, यानी 1 अरब से ज्यादा लगाने लगता है सिर्फ एक फैक्ट्री के लिए। अगर बड़ा बड़ा फैक्ट्री के बारे में बात करें तो मतलब 400-500 करोड़ रुपया लगता है, 4-5 अरब रुपया लगता है, ये आपको समझना है। तो इतना बड़ा फैक्ट्री, और पूरे वर्ल्ड के लोग जिस जगह पे काम करते हैं, अब गलत जो है उस चीज के बारे में सोचने में कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों को ये समझना है कि हमारा लाइफ आम आदमी से फर्क होना चाहिए। हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, फिर भी हमको रोना ना पड़े। आज देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे ही बहुत ऐसे दोस्त हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लोन लेके वो बिजनेस कर रहे हैं। आप बताइए, लोन लेके वो बिजनेस कर रहे हैं। अभी नेपाल से लोग भाग रहे हैं, नेपाल में कोई अपॉर्चुनिटी ज्यादा, नेपाल में अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं अगर बोलूंगा सब लोग भाग रहे हैं तो कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं, बड़ा बड़ा बात कर रहा है। लेकिन एक्चुअली नेपाल में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो नेपाल छोड़ के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ का बिजनेस कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ का बिजनेस कैसे चलेगा? अगर डिएक्शन में मान के चलो हमारे एक स्टार रूबी काम कर रहा है, अगर वो नेपाल छोड़ के अगर वो कतर चला गया तो कतर में करेगा नहीं करेगा? कतर में करेगा नहीं करेगा? लेकिन आप एक कपड़ा का दुकान खोल के बैठे हो और आपके पड़ोसी के 10 लोग चले गए, तो आपका कपड़ा का बिजनेस डाउन हुआ कि नहीं डाउन हुआ? क्योंकि कतर में खरीदेगा तो आपका फायदा तो नहीं होगा ना, और जगह काठमांडू में खरीदेगा तो आपका फायदा तो नहीं होगा ना। लेकिन डिएक्शन में अगर आपने एक बार बिजनेस पार्टनर बना लिया, तो वो चाहे काठमांडू में जाके खरीदे, चाहे वो लंदन में जाके खरीदे, चाहे वो अमेरिका में जाके खरीदे, चाहे वो कतर में जाके खरीदे, दुनिया में कहीं भी जाके खरीदे, आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा? तो हमारा जो है बिजनेस, हमारा जो है तरीका फर्क है। इसीलिए हम लोगों को काफी स्ट्रोंग रहना जरूरी है, जितने भी लोग हमको स्ट्रोंग है। अभी वो लोग फाइनेंस पे काम कर रहे थे, अभी लोग धीरे धीरे घट रहे हैं, अभी उनका इनकम घट रहा है। जिस तरह से पहले वो लोग पार्टी करते थे, जिस तरीके से पहले वो एंजॉय करते थे, जिस तरीके उनका लाइफ स्टाइल था, आज वो लोग मजबूर हैं सब कुछ छोड़ने के लिए। टाइम पे ब्याज तक नहीं दे पा रहे, ये कंडीशन है। आप लोगों को ये सोचना है, ये कंडीशन अभी है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि कम से कम महीने का 1 लाख रुपया, चाहे नेपाल खुले चाहे नेपाल बंद हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कतर खुले चाहे कतर बंद हो जाए, लेकिन महीने का 1 लाख रुपया हमारा इनकम आते रहना चाहिए। ये हमारा टारगेट बनाना चाहिए, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। तो इसके लिए एक स्थिर जगह चाहिए, एक स्थिर जगह चाहिए। और आपका इनकम स्थिर तभी होगा जब आपका बिजनेस स्थिर होगा, ये आपको सोचना है। तो इसीलिए डिएक्शन में अगर हम 1 लाख बनाते हैं, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं अरे यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और पैसा कमाने कमाने के चक्कर में क्या बोलते हैं, कभी 5 लाख कमाएंगे, कभी 10 लाख कमाएंगे। आपने सोचा होगा एक हाइपर फंड करके कंपनी आया था, वो तो एक जोशियल करके कंपनी आया था, ठीक है। वो लोग तो कुछ लोग क्या बोले थे, अरे अशोक सर मतलब आप जोशियल में ज्वाइन हो जाओ। बताओ, वो 2 दिन के बच्चे वो हमारा गुरु बन रहे थे, बताइए। उनको वो हमारा गुरु बने थे, वो बोलते थे इसमें ज्वाइन हो जाओ। आज उनका लाइफ कहाँ है, जो बचा उचा था वो भी चला गया। और उसके बाद में एक और डेंजर आया था, वो तो मतलब डबल करने वाला आया था, ट्रिपल करने वाला आया था, आप लोगों को पता है। तो इस तरीके से अगर आप ज्यादा के चक्कर में अगर आप काम करेंगे, तो ज्यादा तो कभी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। लेकिन आज का जो सुकून है वो भी चला जाएगा।
अगर हम डीएक्शन के अंदर काम करते हैं तो 10 लाख आपको कमाना है, सिस्टम से आएगा। 5 लाख आपको कमाना है, सिस्टम से आएगा। 2 लाख कमाना है आपको, सिस्टम से आएगा। लेकिन कभी भी आपको झुकने नहीं देगा। आपका इनकम कभी भी जीरो नहीं होगा, ये आपको समझना है। ये आपको समझना है। और हमको इनका हमारा इनकम कभी भी जीरो होना भी नहीं चाहिए। ये चीज समझना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ज्यादा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक लिमिट में इनकम कमाना। और मैं कतर में था तो भी कमा रहा था, आज नेपाल में हूं तो भी कमा रहा हूँ, कल और कहीं चला जाऊंगा तो भी कमाऊंगा। यहाँ पे बहुत ऐसे लीडर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप जा रहे हैं, मान के चलिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, 5 लाख रुपया कमाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो समय बीत रहा है, ये आप वापस ला सकते हैं क्या? बताइए, वापस ला सकते हैं? 2 साल 3 साल के लिए आप जाते हैं, मान के चलिए आप अगर शादी किए, अगर आपका बच्चा हुआ, 3 साल में जब वो वापस आएंगे तो चलने लगेगा। तो आपको जो खिलाने का टाइम था, वो जो पहले शुरू शुरू में पापा बोलने वाला वो समय था, और शुरू शुरू में जो हंसने वाला समय था, वो तो माइनस हुआ। क्या वो पैसे से खरीद सकते हैं? है क्वालिटी, है हिम्मत? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इतना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उससे ज्यादा पैसा कमाना है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना है, उससे भी ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन हर एक चीज के साथ एंजॉय करके आपको पैसा कमाना है। हर एक चीज के साथ एंजॉय करके आपको पैसा कमाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो डीएक्शन डीएक्शन एक ऐसा जगह है जहां पे आपको ज्यादा पैसा देता है। डीएक्शन एक ऐसा जगह है जहां पे आपको जो चाहिए वो सब कुछ देके आपको पैसा देता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अभी दुनिया के जितने भी लोग हैं अभी वापस डीएक्शन के अंदर आ रहे हैं, उसका रीजन यही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग आज इस जूम मीटिंग के अंदर ज्वाइन हुए हैं, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि रिएक्शन आपके लिए करना है, किसी के लिए रिएक्शन नहीं करना है। अगर आपके लिए रिएक्शन करेंगे तभी आप रिएक्शन में कुछ कर सकते हैं। अगर आप दूसरे के लिए रिएक्शन करेंगे, आप कभी भी रिएक्शन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए रिएक्शन करना है। कुछ रिएक्शन के अंदर अगर डाउट है तो आप के पास उसका जवाब है तो आपको देना है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो हम लोगों से आप वो पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आता है, जो भी डाउट आपके दिल के अंदर आता है, वो आपको सॉल्व करना है। मैं एक बार एक आदमी ने बोला था, अरे भाई मैं तो मतलब डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, हमको ये रिएक्शन क्यों करना है? मैं बोला, आप एमबीबीएस डॉक्टर हो, आपको रिएक्शन नहीं करना है वो अलग बात है, इसका मतलब रिएक्शन किसी को नहीं करना है। मैं उनको बोला, इसका मतलब रिएक्शन किसी को नहीं करना है? बोलता क्या फायदा है रिएक्शन में? मैं बोला, रिएक्शन में ये फायदा है कि आप एमबीबीएस बनने के बाद में जो लाइफ आपको चाहिए, वो लाइफ रिएक्शन में भी लोगों को मिलता है। लेकिन आपको एमबीबीएस बनने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा रिएक्शन में बनने के लिए नहीं, मतलब रिएक्शन में वो लाइफ जीने के लिए वो पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको आपकी डिग्री के ऊपर इतना नाज है, तो आप रिएक्शन जैसा विदाउट पैसा आप एमबीबीएस बन के दिखा दो। जिस तरीके से मैं अशोक कुमार गिरी आज रिएक्शन में सफल हुआ हूं, क्या एक एमबीबीएस लेबर में काम करके बन सकता है? आपको लगता है? कोई हाथ उठा सकते हो? तो आपको कहीं डाउट लगता है तो उसका क्वेश्चन आप खोजो, उसका क्वेश्चन का आंसर आप खोजो। और मैं गारंटी बताता हूं कि आपका बिजनेस इतना तेजी से बढ़ेगा, इतना तेजी से बढ़ेगा कि आप लोग सोचेंगे, अरे यही आइडिया मैं अगर पहले यूज किया होता तो आज मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ होता। सो विश यू ऑल द बेस्ट, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं। और फिर हम लोग जो है ऐसे मीटिंग में हम लोग जुड़ते रहेंगे। और जो आज बात हुआ, इस चीज के ऊपर हमको ध्यान करना है, ध्यान करके हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना है। और स्पॉन्सर को ब्लेम लेके मत आओ, स्पॉन्सर को ब्लेम मत करो। हो सकता है स्पॉन्सर के अंदर कैपेसिटी ना हो। अरे एक बाप अगर आपको पैदा कर दिया तो उसका गलती क्या है? आप भी क्वालिटेट बनो ना। कि वही कोसते रहेंगे लाइफ टाइम तक, हमारा बाप ऐसा है, हमारा बाप वैसा है, ये हैबिट हमको छोड़ना पड़ेगा। सो इसी तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहिए। हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो सफल है। अगर आपको नेपाल के लोग नहीं पसंद है तो आप अमेरिका के लोगों को ले लो। अमेरिका के लोग नहीं पसंद है तो आप जापान के लोगों को ले लो। वहां के लोग नहीं पसंद है तो पेरू के ले लो। बहुत ऐसे लोग हैं, जहाँ का लेना है ले लो।
यानी कि जिसको गुरु बनाना है बनाओ, लेकिन डीएक्शन एक बेस्ट जगह है। डीएक्शन में आपका लाइफ 100% सफल होता है। जितने भी लोग डीएक्शन के अंदर अभी जुड़े हैं सबका लाइफ सफल होता है, आपका भी सफल होगा। तो इतना ही मैं कह के आज इस जूम मीटिंग से मैं विदा होना चाहता हूँ। हस्त नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। हेलो एमसी जी, कहाँ उनसा? कुछ और बोले क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा माइक ब्लॉक हो गया था सर। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको, जो कि बहुत अच्छा से इन 2024 के लिए आपने हमारे मार्गदर्शन किए हम सभी का। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जितने भी हमारे इधर आज पार्टिसिपेंट हैं उन सब के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी ये हम अपने ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इसी क्रम में चलते हैं सर। हमारे जो ग्रेट गुरु है, ग्रेट गुरु है, उन उनसे उन्होंने कुछ मैसेज देंगे हम लोगों के बीच में। क्योंकि हम लोग सर कतर में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, उनका बारे में कुछ हमारे बीच में मैसेज देंगे। तो बुलाना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड, बहुत ही होनहार लीडर, बहुत ही ग्रेट लीडर, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर मोतीलाल मिश्रा सर। प्लीज वेलकम टू द जूम मीटिंग सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। हमारे आज के होस्ट पावरफुल लीडर स्टार रूबी मिस्टर अजय यादव सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच आवर मेंटर एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड अशोक गिरी सर। एकदम एक्सीलेंट स्पीच रहा आपका, और बहुत ही सुंदर आपने मैसेज दिया हम लोगों को। हम तो सर आपको देख के ही आगे बढ़ना हमने चालू किया है जिंदगी में। और सभी को यही कहेंगे, क्योंकि हम अपने जो हमारे दादा परपाजा होते हैं, हम उनके मार्गदर्शन में अच्छी हमें संस्कार मिलती है। तो हमारे जो आज के चीफ गेस्ट थे, आज के स्पीकर थे, हमारे गुरु अशोक कुमार गिरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके बताए हुए मार्ग पे लाइफ टाइम चलने का हमने सोचा भी है, और जितना भी हमने चला है हमने अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस लाइफ ही पाया है। और इसी के साथ आज के जो इस जूम मीटिंग प्रोग्राम में जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं, मैं यही कहना चाहूंगा, वो यार वेरी लक्की सर। हमारे सर ऑलरेडी आप सबको बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। मुझे उसके बारे में फिर और एक्सप्लेन नहीं करनी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा सर कि जैसे अजय सर ने एक आज के दिन में एक यही रखा है कि 2023 का लास्ट दिसंबर चल रहा है, यानी कि अब एक ही हफ्ते के बाद में 2024 आने वाला है। हर साल हमें एक हर साल का जो नया साल होता है वो हमें एक नया ऊर्जा देता है, और नया उत्साह देता है। अगर उसी उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा के साथ हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो लगता है कि आने वाला 2024 लास्ट हमारे लिए एक नया साल होगा और एक नई जीवन देगा। क्योंकि हमें देखिए एक चीज याद रखनी है, जितने भी डीएक्शन के परिवार हैं, जितने भी डीएक्शन में काम करने वाले हैं, और जितने भी लोगों ने अपने आप को डिसाइड कर लिया है कि एनी हाउ मुझे डीएक्शन से हर हालत में सफल होना है, उनको कुछ चीजें हैं जो एकदम ध्यान देनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात क्या होती है सर, मैंने देखा है कई सारे ऐसे लोगों को जो डीएक्शन में तो ज्वाइन है, लेकिन पूर्ण रूप से डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं सर। तो अगर आप डीएक्शन में हैं और अगर आप डीएक्शन की बातें करते हैं और आपके पास अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी सर। आगे बढ़ने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपको एनी हाउ यूज ऑफ टोटल प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट है पूरा यूज कीजिए। आपके पास डीएक्शन के बाहर दूसरा साबुन, दूसरा मंजन, दूसरा चाय, दूसरा कॉफी नहीं होनी चाहिए। डीएक्शन को खाइए और डीएक्शन को बताइए, डीएक्शन के बारे में लोगों को बताइए। पहले तो प्रोडक्ट यूज कीजिए, फिर उसके बाद में जो आपको बेनिफिट मिलता है सिस्टम से, प्रोडक्ट से, उसके बारे में दूसरों को बताइए। क्योंकि शेयर ही करना है हमें,
जितना हो सके उतना लोगों से शेयर करना है। आज हम और आप तो सुन के बैठे हैं, लेकिन कितने ऐसे लाखों लोग घूम रहे हैं आज वर्ल्ड वाइड, जिनको अभी डीएक्शन के बारे में किसी ने बताया ही नहीं है। हो सकता है वो अशोक कुमार गिरी बन जाए अगर उनको कोई डीएक्शन के बारे में बता दे, हो सकता है वो सफल हो जाए, लेकिन उनको बताने वाला कोई है ही नहीं, हम बताते ही नहीं है। हम बस चले जाते हैं हम लोगों से अपने सिस्टम के बारे में, जैसे सर ने कहा आज दुनिया का वंडरफुल सिस्टम डीएक्शन के पास है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम दूसरे तक पहुंचाते नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसको हमें हटाना होगा सर, और जितना भी हो सके लोगों से शेयर करना इस सिस्टम से। अब आपको सबसे पहले सर, जब इंसान कोई बड़ी सफलता तक जाना चाहता है ना, तो उसको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत पड़ती है। आपको शिखर पे जाना है और आपके पास ताकत ही नहीं है तो आप कैसे जाओगे? तो उस ताकत को लेने के लिए, उस एनर्जी को अपने अंदर डालने के लिए हमें एवरी मीटिंग एंड सेमिनार को अटेंड करनी है। अब आज देखिए जितने भी लोग इस जो मीटिंग में जुड़े हैं, उनका जो एक्साइटमेंट है वो बाकी लोगों से अलग लेवल पे पहुंच गया है, ये मैं जानता हूँ। मुझे खुद महसूस हो रहा है इस चीज को, कि हमें आज सर का प्रोग्राम लेने से कितनी अच्छी एक मोटिवेशन मिली है, कितना अच्छा हमें एक्साइटमेंट मिली है, तो बाकी सब लोगों को मिला होगा ना। तो अटेंड एवरी मीटिंग ऑन और सेमिनार, कोई भी मीटिंग सेमिनार आपको नहीं छोड़ना है। और लास्ट में मैं एक चीज और बताऊंगा सर, क्योंकि हर सफलता निरंतरता मांगती है, लगातार काम करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। पूर्ण विश्वास के साथ आप लगातार मेहनत करें, एनर्जी के साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे सर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम भूल ना जाए, इसलिए आज के लिए इतना ही। और कल हमारा मंगलवार है, कल 7 बजे हम आपको अलतिया ऑफिस में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं मोतीलाल मिश्रा विदा होना चाहूंगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो कि आपने मैसेज दिया हमारे ग्रेट गुरु के साथ में आप भी हमारे बीच में मैसेज दे के गए। क्योंकि सर, माय डियर ऑल फ्रेंड, मैं आप सभी से यही चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है अब, कि हम लोग ये चीज जान चुके हैं। अभी तक में हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है सक्सेस होने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग ने बहुत अच्छा ठाव रोजा है, बहुत अच्छा ठाव चूज किए हैं, जो कि हम डिएक्शन कर रहे हैं। वो भी हम अपने काम करते हुए, जो भी कतर में है, सऊदी बहरीन यानी गल्फ कंट्री अपने घर से बाहर है, वो हम बहुत अच्छा ठाव चूज किए हैं। तो इनमें हमें लगातार निरंतर करता रहना चाहिए। जैसे कि अशोक सर ने बोला था कि कम सोने से और कम खाने खा के अगर आज रिएक्शन कर लिए तो वही उल्टा हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए तो आज का जूम मीटिंग यहीं पे इंड करते हैं। मैं अजय कुमार यादव, और आप जो हमारा जो होस्ट है अमिताभ जायसवाल सर, उन सर के साथ में हम विदा लेना चाहते हैं आप सभी से। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डी एक्शन।